हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 बहुपद पोलिनोमियल का हमारा ये 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। ये एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी का नहीं किए हुए हैं तो पहले एनसीईआरटी का जो है वो कर लीजिए। आपको ये प्लेलिस्ट में हम लिंक ये वीडियो को ऐड कर देंगे, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हमें पहले 2.2 में जो भी बेसिक है हम पहले यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखिए, बहुपद पोलिनोमियल क्या होता है? इसमें हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, और ये 2.2 में हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ये सब हम पढ़ने वाले हैं, समझिए। रैखिक बहुपद किनको कहते हैं? जिनको इंग्लिश में हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। रैखिक बहुपद का मानक रूप हमारा x प्लस बी का होता है, जहां पे a का मान 0 के इक्वल नहीं होता है तथा a और b वास्तविक संख्या होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक हमारा एक क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे घात 1 है, इसीलिए हमारा एक ही होगा अल्फा। हो तो अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए इनका फॉर्मूला होता है, तो याद रखिएगा। पीछे वीडियो में भी बताए थे, जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे तो इसमें जो है वो समझ लीजिए। द्विघात बहुपद जिनको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, यहाँ पे पावर 1 था तो रैखिक बहुपद होगा, यहाँ पे पावर x पावर 2 हो जाएगा तो हमारा द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद का मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होता है, और जहाँ पे a का मान 0 के इक्वल नहीं होता और a b c क्या होता है? तो वास्तविक संख्या होता है। यदि इसके शून्यक, अगर ये हमारा द्विघात बहुपद है, इनका शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये हमारा सी बाई ए होता है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो वह बहुपद इस रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में? तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है। और देखिए, दो जब शून्य दे दिया रहेगा और कहेगा आपको बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो आप इस सूत्र का आप यूज करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए, त्रिघात बहुपद जिनको हम इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। त्रिघात बहुपद का मानक रूप एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे देखिए पावर में 3 है, एक्स पावर में 3 है, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद होगा। यहाँ पे a का मान 0 नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें भी a का मान 0 नहीं था, इसमें भी a का मान 0 नहीं था, इसमें भी a का मान 0 नहीं था। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे देखिए, अगर आप a का मान 0 दे देंगे तो ये हमारा x का मान क्या हो जाएगा? 0। तो ये बचेगा सिर्फ b वाला हमारा अचर पद हो जाएगा, इसीलिए ये हमारा तब वो रैखिक बहुपद नहीं होगा, तो इसीलिए a का मान 0 के बराबर नहीं होता है। अगर यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा bx प्लस सी। ये हमारा क्या होगा? x पावर यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा, इसीलिए यहाँ पे a का मान भी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। क्लियर? त्रिघात में भी ये अगर 0 हो जाएगा तो बचेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो कि ये हमारा x पावर 2 है, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। समझे ना? और यहाँ पे भी ए बी सी डी क्या है? तो वास्तविक संख्या है। यदि इसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो शून्यकों का योगफल फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, और दो शून्यकों का योगफल यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बाई होता है, और 3 शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई होता है। अब देखिए, अगर आपके पास तीनों शून्यक मालूम हो, अल्फा बीटा गामा मालूम हो, तो बहुपद कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे, ये फॉर्मूला होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा होता है। अब देखिए, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या होता है? यदि px और gx दो गो बहुपद है, px और gx क्या बहुपद है? दो गो बहुपद हो तथा gx 0 के बराबर नहीं, ये हमारा gx 0 के बराबर नहीं होगा, तो ऐसे बहुपद qx और rx अवश्य उसमें मौजूद होते हैं। px बराबर फॉर्मूला होता है gx इंटू qx प्लस rx, जहाँ पे ये rx का मान 0 के इक्वल होगा, या फिर rx की घात जो है वो gx की घात से जो है वो क्या होगा? तो हमारा ज्यादा होगा। समझे ना? तो इस तरीका से बनाइए, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये सब जो है वो आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो है वो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला दोनों फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, हमें निकालने के लिए भी और प्लस में इनको जांच करने के लिए भी। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनको हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे देखिए, हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो फर्स्ट नंबर में हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए, चूंकि दिया है। हमें क्या बताना? पहले शून्यक बताना, फिर इनके गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करना है। ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है। सबसे पहले इनको हम 0 के इक्वल करेंगे, शून्यक निकालने के लिए 0 के इक्वल करेंगे। अब इनका हम गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड कैसे करेंगे? तो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। तो यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे, पावर में 2 है, 2 जो है वो मान निकलेगा। तो देखिए, ये हम क्या करते हैं, +3 को इस साइड भेज देते हैं, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बराबर ये
इस साइड आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा x इज इक्वल टू ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो ये हमारा प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा। देयरफॉर ये x का मान एगो हमारा रूट 3 आएगा और एक माइनस रूट 3 आएगा। दो गो मान आएगा, एगो हमारा प्लस रूट 3, एगो हमारा आएगा माइनस रूट 3। ये दो गो मान आया हुआ है। अब देखिए ठीक है, ये दो गो मान आया हुआ है। अब हमें जांच करके बताना है कि ये जो हम निकालने क्या वो हमारा सही है। तो चलिए हम इस साइड जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा जांच, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा जो शून्यक आया हुआ है, एगो अल्फा है एगो बीटा है। तो ये हमारा अल्फा बराबर ये रूट 3 और बीटा बराबर ये माइनस रूट 3 है। क्लियर, अल्फा बराबर रूट 3, बीटा बराबर माइनस रूट 3 है। हम जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। अब इनको हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के आगे में ये भूत प्रेत की तरह 1 छुपा रहता है। एक्स स्क्वायर ए का मान हमारा क्या है, चूंकि ए बराबर हमारा 1 है और बी बराबर क्या है, बी तो एक्स वाला था ना क्या, बी बराबर ये 0 है और सी बराबर कितना है, तो सी का स्थान पर -3 है तो -3 हो गया। अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें हम लिख देते हैं शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा। अब हम डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो ये समझ आइएगा शून्यकों का योगफल। ये हमारा फॉर्मूला होता है -b/a। अब देखिए शून्यक हम क्या निकाले, अल्फा और बीटा क्या निकाले, √3 माइनस √3। ये हमारा क्या होगा √3 और ये प्लस ये हमारा बीटा माइनस √3 है बराबर -b है। तो माइनस b का मान 0 है तो 0 बट्टा a का मान हमारा 1 है। अब देखिए √3 प्लस माइनस √3 इज इक्वल टू -0 बट्टा 0, एक जो है वो क्या होगा 0, ये कैंसिल, देयरफॉर ये 0 बराबर 0। ये हमारा बिल्कुल सही है। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो कि अल्फा इंटू बीटा होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा हमारा √3 और बीटा माइनस √3 है। ये √3 गुना में माइनस √3, c/a होता है। तो c का मान -3 है और a का मान 1 है। तो ये हमारा क्या होगा -3/1 हो जाएगा। √3 तो हमारा क्या हो जाएगा 3 और ये हमारा -3 इज इक्वल टू ये -3, ये भी हमारा क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ पे ये इस तरीका से आपको बना देना है, ठीक है, वेरी सिंपल है, समझ गया ना। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर में हमें क्या दिया हुआ है 2x² माइनस 8x प्लस 6 है। यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है सर, ये 2x² माइनस ये 8x प्लस ये 6, इनको हम 0 के इक्वल करेंगे। अब इनका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड निकालने तो आपको अबे करता है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं, 6, 7, 8 में तो पढ़वे किए हैं 9वीं में। अब देखिए हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों गुना कर लेंगे तो 6 दूनी 12, 12 को इसे दो संख्या के योग या फिर घटाव, जोड़ या घटाव के रूप में लिखेंगे, जिनका योग या फिर घटाव करने पर -8 आएगा और गुना करने पर हमारा 12 आएगा। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हमें 8 लाना है ना, तो 6 2 8, 6 2 8 -6 और -2 में -6 -2 तो -8 हो जाएगा। 6 -6 और -2, 6 दूनी के 12 हो जाएगा। अब देखिए ये 2x² -6x माइनस ये 2x प्लस ये 6 बराबर ये 0 हो जाएगा। देखिए इसमें 1 2 3 4 प्लस माइनस से टर्म ये डिसाइड होता है। 1 2 3 4, 4 को पद है तो हम दो को पद से हम क्या करेंगे तो कॉमन ले लेंगे, इस दोनों से इस दोनों से। तो दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में हमारा 2x² और 6x है, तो दोनों में हमारा 2x मिल रहा है, तो हम यहाँ से 2x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा x माइनस ये 2 3 6 और इस दोनों में हमारा क्या मिला है, तो 2 मिल रहा है, तो हम -2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो ये x प्लस माइनस ये 2 3 6 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए तो x -3 इसमें भी है, x -3 इसमें भी है, दोनों में है, तो हम x -3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 2x -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इतना बचा है। अब देखिए अब हम यहाँ पे इनको 0 के बराबर करके हम यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे, दोनों का हम x का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि x -3 बराबर 0 हो
तो x बराबर हमारा क्या होगा, -3 इस साइड आएगा +3 हो जाएगा। और लिखिएगा यदि ये 2x -2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 इस साइड आएगा तो +2 और 2 हमारा कैंसिल होकर ये 1 आएगा। ये इतना आया हुआ है तो चूंकि दो को मान आया, एगो 3 और एगो 1 आया हुआ है, एगो को हम अल्फा मान लेंगे तो ये हमारा 3 होगा, तथा एगो को हम बीटा मान लेंगे तो एगो को बीटा मान लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम इनको जांच कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखिए जांच। जांच करने से पहले हम ए बी सी का मान लिख देते हैं, ए बी और सी का मान हम लिखते हैं। अब हम कैसे लिखेंगे, इनको हम इनसे कंपेयर कर देंगे, x² + bx + c, इनसे कंपेयर करेंगे तो a का मान हमारा क्या आएगा 2 आ जाएगा, और b का मान -8 आ जाएगा, और c का मान हमारा 6 आ जाएगा। क्लियर। हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। आपको समझने के लिए हम इतना डिटेल में बना रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये क्वेश्चन अबे करता है, हर एक साल आता है, फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है। ये इसमें जो है वो आपको गलती नहीं करना है, ये फिक्स क्वेश्चन आता है, ये सब फिक्स है। 3 और 1 है तो 3 + 1, ये देखिए माइनस, और b का मान -8 है तो -8, a का मान 2 है। अब देखिए 3 या कितना हो जाएगा 4, और 2 चौक 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखिए 4 बराबर हमारा 4 आ गया। क्लियर। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। आप कहेंगे सर हम एग्जाम में, ये तो समझने के लिए हम समझ गए ना, अगर एग्जाम में हम अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे तो कोई गलती होगा, कोई गलती नहीं होगा, -b/a और ये हमारा c/a होता है, ठीक है। अल्फा का मान क्या है 3 है, तो 3 गुना बीटा का मान 1 है बराबर c हमारा 6 है, और ये हमारा 2 है, ये हमारा 6/2 हो जाएगा, 2 तिया के 6, 3 एकान 3, तो देयरफॉर ये 3 बराबर क्या हो जाएगा 3, 3 बराबर 3 हो गया। इस तरीका से बनाइएगा, ये देखिए ये भी हमारा 3 के 3 बराबर हो गया, ये भी 4 के 4 बराबर हो गया, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में हमें दिया हुआ है, 3 नंबर में दिया हुआ है ये x² - 2x -8। सबसे पहले इनको हम 0 की इक्वल करेंगे, तो 8 को हम दो गो संख्या के रूप में जो है वो तोड़ेंगे, ये क्या होगा 4 दूनी का 8, 4 और 2 तोड़ देते हैं, तो ये हमारा x² -4x + 2x, -4 में से 2 जाएगा तो -2 होगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, -8 बराबर 0। 1 2 3 4, 4 को पद है तो 2 को पद से हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों से हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, x हमारा कॉमन मिल रहा है, x कॉमन लेंगे तो x² है, तो ये x बचेगा, हम x कॉमन लेंगे तो ये हमारा -4, फिर प्लस, ये दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x प्लस माइनस माइनस ये 4 बराबर 0 होगा। अब देखिए x - 4 इसमें भी, x - 4 इसमें भी, x - 4 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x प्लस ये 2 बराबर 0। अब हम लिखेंगे यदि x - 4 बराबर 0 हो तो x का मान हमारा 4 हो जाएगा, और यदि हमारा x + 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा वो -2, दोनों हम निकाल लिए हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पे जांच करते हैं, यहाँ पे जो है वो एगो हमारा चूंकि अल्फा का मान हमारा 4 हो जाएगा, बीटा का मान हमारा -2 होगा। अब हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं, एगो अल्फा हो जाएगा और एगो हमारा बीटा हो जाएगा, ठीक है। जांच हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, शून्यकों का योगफल, तो -b/a फॉर्मूला होता है। आप कहेंगे सर ABC नहीं लिखे हैं, तो लिख लीजिए ABC ताकि गलती नहीं हो। 1 - 2 c बराबर -8 होगा। अब देखिए अल्फा बीटा, तो अल्फा 4 है, बीटा -2 है, ये हमारा 4 प्लस ये हमारा -2 बराबर माइनस बीटा का b का मान -2 है, तो -2 बटा a का मान हमारा 1 है। अब देखिए 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो ये हमारा 2 बराबर 2 आया हुआ है। अब देखिए हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो ये हमारा c/a होता है, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान 2 है, तो ये हमारा 4 गुना में -2 बराबर c का मान -8 है बटा a का मान हमारा 1 है, तो 4 दूनी 8, देयरफॉर ये -8 बराबर ये -8 हो जाएगा। समझे ना। देखिए ये भी हमारा बराबर है, ये भी हमारा बराबर है, जो भी हम बनाए हैं बिल्कुल हमारा सही है। ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर देखिए, 3x² + 5x - 2 है, 3x² माइनस ये
5x प्लस 2 है। हम पहले इनको 0 के इक्वल कर देंगे। अब देखिए इनको हम गुना कर लेते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाता है 6। हम इनको ब्रेक करेंगे किसमें, ये 3x² माइनस हमें 6 लाना है, 5 लाना है तो ये हमारा -6x प्लस ये x। देखिए 3 दूनी के 6 x² होगा। अब देखिए हमारा माइनस इसमें ब्रेक होगा -6x प्लस x कैसे होगा, ये तो 5 तो हो गया बट इनको गुना करेंगे तो 6 तो हो गया बट -6x प्लस 3x ये हमारा 5x का हम, ये तो 5x पूरा है, इनको हम गुना करेंगे तो वो हमारा भी 3 दूनी के 6 पूर रहा है बट यहाँ पे हमारा +6 होना चाहिए। देखिए इसको हम गुना करेंगे तो हमारा +6 आएगा। अब देखिए इनको हम गुना करेंगे तो प्लस माइनस -6 आएगा। तो इस टाइप का गलती बच्चा करता है तो गलती आपको नहीं करना है। हम इनको ब्रेक करेंगे 3 और 2 में, इनको हम जो है वो ब्रेक करेंगे ये 3x² माइनस ये 3x माइनस 2x। अब देखिए 3 2 -5 3 दूनी के 6 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा प्लस ये हमारा 2 बराबर 0। इसमें भी 2 2 4 गो पद है तो हम 2 2 को पद से कॉमन ले लेंगे। इस दोनों से हम 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 3x हम कॉमन लिए हैं तो 1 बचेगा और इस दोनों से हम -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस माइनस माइनस 2 1 2 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इसमें भी है, दोनों में है हम x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x और ये हमारा -2 = 0। यहाँ पे लिखिएगा यदि x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, -1 इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा तो x बराबर हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर। और आगे लिखिएगा यदि ये 3x -2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, -2 आएगा इस साइड +2 हो जाएगा, 3 इनके नीचे में आती है 2/3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम इनको जांच कर लेते हैं। यहाँ पे चूंकि अल्फा बराबर हमारा 1 होगा और बीटा बराबर ये 2/3 हो जाएगा। हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं, ठीक है। जांच तो जांच हम कर लेते हैं। तो चूंकि a बराबर हमारा क्या है 3 है और b बराबर ये -5 है, c बराबर ये 2 दिया हुआ है। हम पहले निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारा -b/a होता है। अब देखिए अल्फा का मान हमारा कितना 1 और बीटा 2/3 है, ये हमारा 1 प्लस ये 2/3 = b का मान -5 है तो -5/a का मान 3 है 3। अब हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 3 हो जाएगा, 1/1 है, 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 1 3 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा और माइनस माइनस प्लस ये 5/3 हो जाएगा। अब देखिए 3 2 हमारा कितना होता है, देयरफॉर ये 5/3 ये भी हमारा 5/3 होता है तो दोनों हमारा क्या है बराबर हो गया। चलिए ये हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए। अब हम निकालते अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या होता है तो c/a होता है। अल्फा का मान हमारा 1 है, बीटा का मान 2/3 है तो 1 इंटू ये 2/3 = c का मान 2 है, a का मान 3 है। देयरफॉर ये 2/3 बराबर ये 2/3 हो जाएगा। देखिए ये भी हमारा क्या है बराबर आ गया, बोलिए यस या नो। ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। इस तरीका से आपको जांच करके भी बना देना है। कि हमारा 4 नंबर हो गया। अब देखिए इनका नेक्स्ट 5 नंबर। 5 में दिया हुआ है 3x² - x - 4 दिया हुआ है। 5 में 3x² - x - 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इनको क्या कर लेंगे 0 के इक्वल कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर, तो 0 के इक्वल कर लेंगे। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखते रहिएगा। कितना होता है 4 3 12 होता है, तो इनको हम 4 3 में तोड़ेंगे तो ये हमारा 3x² और -4x प्लस 3x, 4 3 12 हो गया, -4 में से 3 जगह तो -x होगा और -4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 गो पद है तो हम 2 2 को पद से हम कॉमन ले लेंगे। इस दोनों से हम x कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या होगा 3x माइनस ये हमारा 4 हो जाएगा, प्लस इस दोनों से हम 1 कॉमन ले लेंगे तो ये 3x - 4 = 0। 3x - 4 दोनों में है तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 3x - 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x + 1 = 0। हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, हम यहाँ पे लिखेंगे यदि 3x - 4 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा -3 साइड आएगा तो +3, x बराबर हमारा 4/3 होगा। और यहाँ पे तब और लिखेंगे यदि x + 1 बराबर 0 हो तो
एक्स बराबर क्या होगा, +1 इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। अब इनको हम जांच कर लेते हैं, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। यहाँ पे हमारा एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा होगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अल्फा बराबर हमारा 4/3 तथा बीटा बराबर हमारा -1 होगा। अब हम यहाँ पे जांच लिखेंगे, तो जांच दे दीजिए, जांच। अब हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, जो कि हमारा -b/a होता है। अल्फा का मान हमारा कितने दिया हुआ है, 4/3, बीटा -1 है। तो ये हमारा 4/3 प्लस और ये -1 इज इक्वल टू -b। तो हम ए बी सी का मान भी लिख देते हैं। तो चूंकि ए का मान हमारा 3 है, बी का मान हमारा -1 है और सी का मान -4 दिया हुआ है। अब देखिए -b, ये हमारा -1 बाई ए का मान हमारा 3 दिया हुआ है। ये हमारा इतना हो गया। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुआ होगा। अब देखिए 4/3 प्लस -1 इज इक्वल टू हमारा 1/3 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझने में नहीं दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3, ये 4 माइनस ये 3 बराबर ये 1/3। 4 में से 3 जाएगा तो ये हमारा 1/3 बराबर ये 1/3 हो गया। क्लियर। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा हमारा -b/a, ये हमारा c/a होता है। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1 है। ये हमारा 4/3 इंटू में -1 इज इक्वल टू सी का मान -4 दिया हुआ है बटा, और ए का मान ये 3 है। ये हमारा देर पर ये -4/3 बराबर -4/3 हो जाएगा। ये भी हमारा बराबर हो गया, ये भी हमारा बराबर हो गया। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 6 नंबर। 6 नंबर x² + 7x + 10 दिया हुआ है। 6 नंबर में हमें दिया हुआ है x² प्लस ये 7x प्लस ये 10। सबसे पहले 0 की इक्वल कर लेंगे, तो 10 को हम 5 दूम तोड़ देते हैं, तो ये हमारा x² प्लस ये 5x प्लस ये 2x और प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों से हम x कॉमन ले लेंगे, 4 गो टर्म है तो 2 टर्म से हम कॉमन ले लेंगे। इस दोनों से हमारा x कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा x प्लस ये 5 और यहाँ पे +2 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस ये 5 बराबर ये 0। अब देखिए x + 5 इसमें भी, x + 5 इसमें भी, दोनों में है। तो हम यहाँ से x + 5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +2 बराबर 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यदि x + 5 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, +5 इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा। क्लियर। और आगे लिखेंगे यदि x + 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, +2 इस साइड आएगा तो ये हमारा -2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए चूंकि अल्फा बराबर हमारा -5 है तथा बीटा बराबर ये -2 है। अब हम यहाँ पे जांच करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा जांच। तो चूंकि a बराबर हमारा क्या है, a बराबर 1 है, b बराबर 7 है तथा c बराबर 10 है। तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, जो कि -b/a होता है। अल्फा का मान हमारा -5 है, बीटा का मान -2 है। -5 प्लस ये -2 बराबर -b, ये हमारा -7 बटा a का मान 1 है। ये हमारा -5 प्लस -2 इज इक्वल टू -7। देर पर ये -7 इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब हम निकालते अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा -b/a, अब ये c/a होता है। अल्फा का मान -5 है इंटू बीटा का मान -2 है बराबर c 10, a का मान 1 है। अब देखिए 5 दूनी किए 10 बराबर ये 10, देर पर ये 10 बराबर ये 10 हो गया। ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 6 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 7 नंबर देखिए, 7वां नंबर। 7 में क्या है, तो t² - 15 दिया हुआ है, t² माइनस ये 15, पहले 0 की इक्वल कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा t² - 15 इस साइड आएगा तो ये +15 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इस साइड आएगा तो ये +15 हो गया। t बराबर स्क्वायर इस साइड आएगा तो हमारा प्लस माइनस ये रूट अंडर कितना होगा बुआरे, तो प्लस माइनस रूट अंडर ये 15 हो जाएगा। अब देखिए हमारा देयर फॉर ये t इज इक्वल टू ये रूट अंडर 15 एक आएगा, एक हमारा -√15 हो जाएगा। टी का मान हमारा क्या हो आएगा, 2 जो है वो हमारा टी का मान आ गया। अब देखिए हम जो है वो लिखेंगे, चूंकि अल्फा बराबर 1 रूट अंडर 15 और बीटा बराबर 1 माइनस के रूट अंडर 15 हो गया।
अब हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए जांच। चूंकि अल्फा प्लस हम बीटा निकाल लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ये माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा का मान दिया हुआ है रूट अंडर ये 15 प्लस बीटा का मान माइनस रूट अंडर 15 है। तो माइनस रूट अंडर 15 बराबर बी। यहाँ जो है वो चूंकि ए बराबर हमारा क्या है 1 है, बी बराबर टी का कोफिशिएंट है नहीं तो 0 है, और सी का मान हमारा -15 है। अब देखिए ये हमारा रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15। आइए देखिए बी का मान 0 है तो -0 बटा ए का मान 1 है, ये 0 होगा, ये कैंसिल, तो 0 बराबर ये 0 हो गया। क्लियर। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालते जो कि सी बटा ए होता है। अल्फा का मान रूट 15 दिया हुआ है, बीटा का मान माइनस रूट 15 दिया हुआ है, सी का मान -15 है बटा ए का मान 1 है। रूट 15 तो हमारा 15 होगा, प्लस माइनस माइनस, ये हमारा -15 बराबर -15 हो गया। देखिए ये भी हमारा बिल्कुल क्या है परफेक्ट है। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब इनका हमारा 8वां नंबर, 8 में क्या दिया हुआ है तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिख लेंगे 4s² माइनस ये 4s प्लस ये 1 बराबर हम 0 कर देंगे। अब देखिए इनको हम ब्रेक करेंगे तो ये दो में ब्रेक कर देते हैं, तो ये हमारा 4s² माइनस ये 2s माइनस ये 2s, 2 4 हो जाएगा, और प्लस ये 1 बराबर 0। तो इस दोनों से हम ये 4 टर्म है तो दो टर्म से हम कॉमन लेंगे। इस दोनों से हमारा 2s कॉमन आएगा तो 2s कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 दूनी के 4, ये हमारा 2s और माइनस ये 1 हो जाएगा। और हम यहाँ से -1 को कॉमन ले लेंगे तो ये 2s माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए 2s माइनस 1 इसमें भी, 2s माइनस इसमें भी, तो 2s माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 हो तो s बराबर क्या होगा, -1 इस साइड आएगा तो +1, हमारा ये 1/2 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे यदि ये 2s माइनस 1 बराबर 0 हो तो s बराबर हमारा क्या होगा, -1 इधर आएगा तो +1, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चूंकि अल्फा बराबर ये 1/2 तथा बीटा बराबर 1/2 हो गया। अब हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा जांच। क्लियर। हम जो है वो चूंकि a बराबर क्या है 4 है, b बराबर ये -4 है, c बराबर ये 1 है, तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो ये हमारा -b/a होता है। अल्फा का मान ये 1/2, बीटा का मान 1/2, तो ये 1/2 प्लस ये 1/2 बराबर b का मान -4 है, -4 ये a का मान हमारा 4 दिया हुआ है, ये लघुत्तम ले लेंगे 2, 1 प्लस 1 बराबर ये 4/4 हो जाएगा। तो 1 हमारा क्या होगा 2/2 बराबर ये 4/4, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देर पर ये 1 बराबर ये 1 हो जाएगा। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं जो कि c/a होता है। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2, 1/2 इंटू 1/2 बराबर c का मान हमारा 1 दिया हुआ है, a का मान 4 है, देर पर ये 1/4 बराबर ये 1/4 होगा। देखिए ये भी हमारा क्या है बराबर है। इस तरीका से बनाइएगा। ये हम 1 से लेकर 8 तक सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से डिटेल से जो है वो बता दिया है। आई होप कि आप लोग ये 1 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। इसलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।